हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल सिविल फॉर इंजीनियर्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन लेकर आया हूँ। ये वीडियो बल्कि मैं कहूँगा कि जो पेरेंट्स हैं उनके लिए भी है, जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी है, जो टीचर्स हैं उनके लिए भी है। ये सभी लोगों के लिए है, क्योंकि इसमें हम बात करने वाले हैं बोर्ड एग्ज़ाम्स अब नहीं होंगे। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम्स की सबको टेंशन होती है, माँ बाप से लेकर दादा दादी से लेकर छोटे से छोटे बच्चे को लेकर। अगर घर में किसी का बोर्ड एग्ज़ाम होता है तो हर कोई टेंशन में होता है, हर कोई प्रेशर में होता है। तो आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि अब 10th के बोर्ड एग्ज़ाम्स नहीं होंगे। वो क्यों नहीं होंगे? ऐसी कौन सी नई एजुकेशन पॉलिसी है जो कि गवर्नमेंट ने पास की है कैबिनेट में? ये मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, क्योंकि इस पॉलिसी के तहत आपके स्कूल के करिकुलम में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या उसके बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, क्या उसके नेगेटिव फीडबैक्स आपको मिलेंगे, आपको फ्यूचर में क्या काम आएगा, क्या काम नहीं आएगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से मेरी कि वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि कैबिनेट ने एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण बदलाव किया है एजुकेशन पॉलिसी में, जो कि अब तक के 34 ईयर्स के करियर में नहीं हुआ है एजुकेशन में। वो बदलाव क्या है? जैसे कि हम सभी लोग देखते थे कि बोर्ड एग्ज़ाम्स 10th में होते हैं। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमने अब तक LKG UKG नर्सरी देखा है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ऐसी पूरी क्लासेस हमने देखी हैं। क्या आप लोग जानते हैं कि अभी आपका जो बच्चा होगा, जो आपका फ्यूचर होगा, वो अभी इस तरीके से नहीं पड़ेगा। यहाँ पर ये लोगों ने उसको 3 स्टेजेस में डिवाइड किया है, 4 स्टेजेस में डिवाइड किया है, जो कि 5+3+3+4, यानी कि फर्स्ट 5 ईयर्स जो होंगे वो हो गए फंडामेंटल। फंडामेंटल इन द सेंस यहाँ पे आपको नर्सरी मिलेगी, जूनियर केजी मिलेगी, सीनियर केजी मिलेगी, फर्स्ट स्टैंडर्ड मिलेगी और सेकंड स्टैंडर्ड मिलेगी। यहाँ पर जो कैटेगरी दी गई है कैंडिडेट्स यानी लड़कों के एज की, 4 ईयर्स में नर्सरी में एडमिशन होगा और फाइनली 8th ईयर यानी 8 साल की उम्र में बच्चे का सेकंड स्टैंडर्ड होगा। उसके बाद में द नेक्स्ट लेवल विच इज़ लेवल 2 में आपको 3 ईयर्स की प्रिपरेटरी मिलेगी, जिसके अंदर आपको थर्ड स्टैंडर्ड, फोर्थ स्टैंडर्ड, फिफ्थ स्टैंडर्ड, इसमें जो बच्चे की एज होगी 9 ईयर्स टू 11 ईयर्स होगी। उसके बाद में एक थर्ड लेवल जो है, वो थर्ड लेवल में यहाँ पर 6th स्टैंडर्ड, 7th स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड को ऐड कर दिया गया है। इसमें 12 ईयर्स, 13 ईयर्स एंड 14 ईयर्स। उसके बाद में एक फाइनल स्टेज है जो कि है फोर्थ लेवल, जिसे हम कहते हैं 4 ईयर सेकेंडरी, जो एजुकेशन पॉलिसी में दिया गया है। उसमें 9th स्टैंडर्ड आ गया, SSLC आ गया, फर्स्ट ईयर आ गया और सेकेंड ईयर आ गया। यानी अभी हम जो चल रहे हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वो आ गया, जिसमें 15 साल से लेके 18 साल की उम्र तक के लड़के रहेंगे। हम चलते हैं सबसे पहले फंडामेंटल यानी 5 साल वाला जो फर्स्ट लेवल है, उस पर हम सबसे पहले बात करते हैं। यहाँ पर जो 5th स्टैंडर्ड है यानी 8th तक लड़के को या जो बच्चा होगा उसको फंडामेंटल्स यानी उसकी अपनी मातृभाषा में एजुकेशन दिया जाएगा। अगर आप कर्नाटका से बिलोंग करते हैं, कन्नड़ा है आप अगर, तो आपको कन्नड़ा में एजुकेशन दिया जाएगा। आप अगर दूसरे लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं तो आपको अपनी मदर टंग जो भी है उसमें आपको एजुकेशन दिया जाएगा। यानी कि ये पहले के 5 साल में लड़के को ये सारी चीज़ें, जो भी सब्जेक्ट्स होंगे, जो भी टॉपिक्स होंगे, जो भी उसके नोट्स होंगे, ये सारी चीज़ें उसको फंडामेंटल्स यानी उसकी अपनी मातृभाषा में सिखाया जाएगा। और उसके बाद में जो भी सब्जेक्ट रहेंगे रेस्ट ऑफ ऑल, इंक्लूडिंग सोशल, सोशल हो या मैथ्स हो या साइंस हो या इंग्लिश भी हो, उसे केवल एक सब्जेक्ट के जैसे देखा जाएगा, बल्कि उसे लैंग्वेज नहीं देखा जाएगा। जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं कि फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश, सेकंड लैंग्वेज कन्नड़ा, सेकंड लैंग्वेज स्टेट लैंग्वेज होती है। तो इस तरीके से हम लोग पढ़ते आए हैं, लेकिन ये सिस्टम अभी ख़त्म होने वाला है। यहाँ पर फर्स्ट लैंग्वेज होगी आपकी अपनी मातृभाषा, और बाकी की जो भी लैंग्वेजेस होंगे दैट कम्स इनटू सब्जेक्ट। ये एक सबसे पहली चीज़ यहाँ पे ध्यान देने की है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि जो फर्स्ट लेवल है, फर्स्ट लेवल में ये सारी चीज़ें, और सेकंड लेवल जो प्रिपरेटरी है, सेकंड लेवल में आपको जो 10th तक जो पढ़ाया जाता था वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़ाई जाएगी प्रिपरेटरी में। अब इसमें ऑप्शन ये है सेकंड ईयर से, थर्ड ईयर से ही जो
थर्ड ट्राइमेस्टर जिसे हम कहते हैं या फिर थर्ड प्रेपरेटरी जिसे हम कहते हैं, यहाँ पे ऑप्शन ये है कि मान लीजिए आप अभी 10th करने के बाद में या पीयूसी करने के बाद में आप कोई कोर्स के लिए जा रहे हैं, आप ऑटोकैड सीख रहे हैं या आप कोई और दूसरा इंजीनियरिंग कोर्स सीख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे होगा ये कि आप अपने स्कूलिंग के साथ साथ वो पढ़ सकते हैं, यानी यू कैन चूज़ योर सब्जेक्ट। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देकर यहाँ पर समझाता हूँ। मान लीजिए आप अभी 10th के बाद में आप अपनी स्ट्रीम चुन रहे हो, जैसे कि कोई जाएगा पीयूसी में, कोई कोई जाएगा डिप्लोमा में, कोई जाएगा बीकॉम में, कोई जाएगा कोई भी जो जेओसी करने के लिए। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा जैसे ही थर्ड ईयर यानी आपका जो थर्ड ईयर यानी मिडिल ईयर जो है, वहीं से ही आपको एक्स्ट्रा करिकुलम लग जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर आप इंजीनियरिंग में कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, तो वो इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स पढ़ने आपको ऑलरेडी ये लोग थर्ड ईयर या ना थर्ड जो आपका मिडिल ईयर है, वहीं से ही आपको एक एक सब्जेक्ट्स लग जाएगा। फॉर एग्जांपल अभी आप मानोगे कि सर अगर हमें पढ़ना नहीं है तो क्या हमें वो सब्जेक्ट लग जाएगा? ऐसा नहीं है। अगर आप साइंस को जाना चाहते हैं तो आप अपनी स्ट्रीम चुन सकते हैं उसमें, अगर आप कॉमर्स को जाना चाहते हैं आप कॉमर्स चुन सकते हैं उसमें, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपकी मर्जी से होगा जो भी होगा। अब यहाँ पर एक और अहम सवाल ये आता है कि 10th के बोर्ड एग्जाम्स है या नहीं है। 10th के बोर्ड एग्जाम्स नहीं रहेंगे, अभी बोर्ड एग्जाम रहेगा सिर्फ और सिर्फ सेकेंड ईयर यानी पीयूसी सेकेंड ईयर, जो कि होगा फोर्थ ईयर सेकेंडरी में। वहाँ पर जब आपकी एज होगी 18 साल, तब आपको सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम देना होना होगा। क्यों होना होगा देना आपको? क्योंकि वो होगा आपका स्कूलिंग का लास्ट ईयर, यानी दैट इज सेकेंडरी ईयर, लेवल 4 है, वहाँ पर आपको एग्ज़ाम देना होगा पीयूसी का। अब पीयूसी का एग्ज़ाम देने के बाद सेकेंड ईयर, मान लीजिए अभी हम जो पीयूसी जिसे हम कहते हैं, पीयूसी का सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम आप देने के बाद में आपके हाथ में क्या होगा? आपके हाथ में ऑप्शन होगा। अगर आप इंजीनियरिंग के थ्रू जाना, डिप्लोमा में जाना चाहते हो, तो वहाँ पर होगा ये कि पिछले जो 2 लेवल से लेवल 3 और लेवल 4 में आपने ऑलरेडी बेसिक्स इंजीनियरिंग का लिया हुआ था पूरा, ठीक है? तो वहाँ पर होगा ये कि 2 साल डिप्लोमा एडमिशन में आपके कम हो जाएंगे। जैसे कि इंजीनियरिंग में बीई के लिए डिप्लोमा जब आप कर कर जाते हैं तो आपको 1 ईयर कम हो जाएगा और बाकी का डायरेक्ट आपका एडमिशन सेकेंड ईयर में हो जाएगा, यू विल गो ऑन। लेकिन यहाँ पर होगा ये कि जब आप डिप्लोमा के लिए यहाँ से जाएंगे तो आपको डायरेक्टली 2 ईयर्स लेस हो जाएंगे एंड डायरेक्टली यू विल बी एडमिटेड इन फाइनल ईयर, और 1 साल आपको पढ़ना होता है, डायरेक्टली आपके हाथ में डिग्री आ जाएगा। अब यही सेम केस होगा एमफिल कैंडिडेट्स के साथ में। जैसे कि जेएनयू, ऐसे बहुत सारे जो कॉलेजेस थे 40-50 साल से चल रहे थे, जो कि एमफिल में एक बार एडमिशन लेते हैं तो मतलब सालों की गिनती बंदा वहाँ से निकल नहीं पाता है, ऐसे सारे कॉलेजेस सभी बंद हो जाएंगे। इनका करिकुलम पूरा चेंज हो जाएगा। यहाँ जैसे कि पहले लोग एमए करते थे, एमफिल करते थे, उसके बाद पीएचडी को जाते थे, लेकिन अभी होगा ये कि डायरेक्टली आप rather than MA, स्टूडेंट्स नाउ विल बी गोइंग डायरेक्टली टू पीएचडी, डायरेक्टली आप पीएचडी को जा सकते हैं यहाँ से। तो इसकी ये डिटेल पॉलिसी के अंदर और बहुत सारी चीज़ें आने वाली है। वैसे 2035 तक ये लोग कुछ बता रहे हैं टारगेट, लेकिन उससे पहले पहले धीरे 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 ये चीज़ इंप्लीमेंट होने वाली है। तो यहाँ पर होगा ये। अब ये तो बात हो गई इस पॉलिसी के बारे में। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताता हूँ कि इसके एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है। पॉइंट नंबर 1, अगर हम चलते हैं 10th की तरफ वापस, अभी जो अपना रेगुलर प्रोसेस चल रहा है उसके तरफ अगर हम चलते हैं, तो यहाँ पर होगा ये कि अगर मान लीजिए आप अभी 10th कर रहे हो, अभी एवरेज निकाल, अगर हमारे देश में एवरेज निकाल के हम देखेंगे तो 10th के बाद वाले लोग बहुत ज़्यादा है। अब दिक्कत होती ये है यहाँ पे कि अभी पहले क्या होता था, हम 10th करते थे या कोई भी जॉब ओरिएंटेड कोर्स करते थे या डिप्लोमा करते थे, हमको जॉब लग जाती थी। लेकिन अभी वैसे लोगों के लिए मुश्किल है, क्योंकि अभी कैसा होगा, अगर आप थर्ड ईयर से एग्जिट लेते हो तो अगेन आपको जाना होगा 3 ईयर्स या 4 ईयर्स डिप्लोमा के लिए, ठीक है? अभी आपको अगर पढ़ना है, लेकिन आपको 10th नहीं मिलेगा यहाँ पर, आपको जस्ट जैसे पहले 7th होता था वैसे ही मिलेगा अगर आप बीच से निकल जाते हैं। अगर आप पूरी तरीके से पढ़ते हैं, पूरी तरीके से अगर आप 12th तक जाते हैं, तभी जाके 1 ईयर के बाद में आपको डिप्लोमा मिलेगा। अगर उससे पहले आप अगर कुछ करते हैं, मान लीजिए आप जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि 10th के बाद में मैं कोई भी एक कोर्स कर लूँ, आईटीआई कर लूँ, तो मुझे जॉब मिल जाता था। लेकिन अभी वैसा नहीं होगा। आपको पढ़ना अगर होगा तो आपको पूरा सेकेंड ईयर तक पढ़ना होगा। अगर बीच में से आप जाओगे तो फिर से आपको रेगुलर 3 ईयर्स या 4 ईयर्स का कोर्स करना पड़ेगा। ये पहली यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये होगी, अभी कंपनीज जो हायर करते हैं, कंपनीज का जो
प्रोसेस है हायर करने का कि कौन से कैंडिडेट को किस क्वालिफिकेशन से लिया जाए, किस स्ट्रीम से लिया जाए, कितने साल का कोर्स चाहिए। ये कंपनीज को भी अपना शेड्यूल थोड़ा रिवाइज करने की ज़रूरत होगी इसके अंदर। उसकी वजह ये है क्योंकि पहली बात तो कैंडिडेट जल्दी मिलेंगे ही नहीं आपको। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं करिकुलम की वजह से, अगर आप पहले ही इसमें बेनिफिट किसका है मैं आपको ये बताऊंगा बाद में, लेकिन अभी फ़िलहाल आप इसका डिसएडवांटेजेस देखिए। आपको पहले जॉब नहीं लगेगी यहाँ पे, क्योंकि आपको जाना होगा 12th तक। बीच में से अगर आप निकलते हैं तो आपको रेगुलर सारा कोर्स करना पड़ेगा। उसके बाद में कंपनीज हायर करेगी या नहीं करेगी वो आपको नहीं मालूम है। अगर हम चलते हैं इसके एडवांटेजेस की तरफ, तो यहाँ पे सबसे बेनिफिट में वो बंदा है जो कि पहले आया और लास्ट तक पहुंचा, 1 साल के बाद डिग्री लेके निकल गया। ये पहली चीज़। दूसरी चीज़ एडवांटेज यहाँ पे ये है कि आपको 3 साल अभी इंजीनियरिंग के पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली 1 साल करना है, डिग्री लेना है। फोर्थ चीज़ ये है कि जो कैंडिडेट्स अक्सर परेशान होते थे कि भाई हमको हमारे मीडियम लैंग्वेज जो होती है, मातृभाषा जो होती है, उसमें हमको हमारे वो कॉलेज में एडमिशन लेना होगा, उनके लिए ये दिक्कत अभी ख़त्म हो चुकी है। यानी वो जिस स्कूल में भी रहेंगे, जहाँ कहीं भी रहेंगे, उनको उनके स्टेट लैंग्वेज, उनकी मातृभाषा में उनको समझा दिया जाएगा और उनको अच्छे तरीके से चीज़, यानी बेसिक फंडामेंटल्स का जो पहला अपना फेस है, लेवल 1 जो है, वहीं से ही इसकी शुरुआत हुई है। अगर आप डिटेल्स को अगर समझेंगे, और बहुत सारी डिटेलिंग है इसके अंदर, मेरे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक कंपैरिजन रखूंगा फुल प्रूफ कि टुडे वर्सेस टुमारो, या फिर प्रेजेंट वर्सेस पास्ट, और साथ ही साथ मैं आपको प्रेजेंट वर्सेस फ्यूचर भी रखूंगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, फॉलो करिए मेरे चैनल को, और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ सके, एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। और हाँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि आप कि जो फैमिली है, फ्रेंड्स है, उन सारे लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और साथ ही साथ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके कुछ भी डाउट्स अगर है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बता दीजिएगा, ताकि मैं उसके ऊपर वीडियो बना सकूं। और साथ ही साथ मैं एक Q&A सेशन रखता हूं जो कि होता है क्वेश्चन एंड आंसर सेशन, उसमें आपका सवाल भी ला सकूँ और उसका जवाब भी दे सकूँ। तो लोगों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी, तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच एंड बाय।